एक गरीब लड़के की आईएएस अफसर बनने की कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां रहीम नामी एक लड़का अपनी मां के साथ एक झोंपड़ी में रहता था। रहीम के वालिद का इंतकाल इस वक्त हुआ जब वो सिर्फ 5 साल का था। इसकी मां, जो गांव में लोगों के घरों में काम करती थी, अपनी पूरी जिंदगी रहीम की तालीम के लिए वक्फ कर देती थी। गरबत ने उनके घर का हर कोना घेर रखा था, लेकिन रहीम के दिल में एक ख्वाब था। वो एक दिन बड़ा अफसर बनना चाहता था, एक आईएएस अफसर जो अपने गांव और मुल्क के लिए कुछ कर सके। रहीम की जिंदगी आसान न थी। स्कूल जाने के लिए उसे रोजाना 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। उसके जूतों में सुराख होता था थे और अक्सर वो भूखा ही क्लास में बैठता था। लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, एक इज़्म जो कभी कम ना होता था। इसका उस्ताद मास्टर जमील रहीम की लगन को देखता था। एक दिन उसने रहीम से कहा, बेटा, तालीम तुम्हारा हथियार है, उसे मजबूत करो और दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी। रहीम ने इस बात को दिल से लगा लिया। वो रात को माँ के घर लौटने के बाद मिट्टी के तेल के लेमप की रोशनी में पढ़ता। कभी कभार बजली न होती, लेकिन रहीम ने कभी हार न मानी। उसने अपनी 10वीं जमात के इम्तिहानात में गांव में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए। गांव वालों ने उसकी तारीफ की, लेकिन रहीम जानता था कि ये सिर्फ आगाज़ है। 12वीं जमात के बाद रहीम के सामने सबसे बड़ा चैलेंज आया, कॉलेज की तालीम। इसके पास पैसे न थे और माँ की कमाई से घर का खर्चा भी पूरा न होता था। लेकिन रहीम ने हिम्मत न हारी। इसने दिन में मजदूरी की और रात को पढ़ाई जारी रखी। एक दिन गांव के एक खैराती उदारे ने रहीम की मेहनत देखी और उसे स्कॉलरशिप दी। ये उसकी ज़िंदगी का पहला बड़ा मोड़ था। रहीम ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वहाँ से ग्रेजुएशन मुकम्मल की। अब रहीम का असल इम्तिहान था, आईएएस का इम्तिहान। ये इम्तिहान इतना मुश्किल था कि बड़े बड़े लोग उसे पास करने में नाकाम हो जाते थे। रहीम के पास न तो महंगी कोचिंग के पैसे थे, न ही बड़े शहरों की सहूलियात, लेकिन उसने अपनी लाइब्रेरी हैं को अपना कोचिंग सेंटर बनाया। वो पुरानी किताबों, अखबारात और इंटरनेट से मुफ्त मवाद जमा करता, दिन रात पढ़ता, नोट्स बनाता और ख़ुद को टेस्ट देता। पहली कोशिश में रहीम नाकाम हुआ। उसका दिल टूट गया। वो अपनी माँ के पास गांव वापस आया और रोते हुए बोला, उम्मा, शायद ये ख्वाब मेरे बस का नहीं। इसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, रहीम, तुम वो लड़का हो जो भूखे पेट भी पढ़ता था। ये नाकामी तुम्हारी मंजिल नहीं, सिर्फ एक सबक है। माँ के ये अल्फाज रहीम के लिए नई उम्मीद बन गए। रहीम ने दोबारा तैयारी शुरू की। इस बार उसने अपनी कमज़ोरियों पर काम किया। वो सुबह सवेरे उठता, योगा करता ताकि दिमाग ताज़ा रहे और घंटों पढ़ता। उसने अपने गांव के बच्चों को मुफ्त पढ़ाना भी शुरू किया, क्योंकि वो मानता था कि इल्म बांटने से बढ़ता है। दूसरी कोशिश में भी वो इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम न आया। रहीम फिर मायूस हुआ, लेकिन इस बार उसने खुद से वादा किया कि वो तीसरी कोशिश ज़रूर करेगा। तीसरी कोशिश में रहीम ने अपनी पूरी जान लगा दी। इसने अपनी हर कमज़ोरी को ताकत में बदला। इम्तिहान के दिन जब वो पर्चा लिख रहा था, उसे अपनी माँ की दुआएं और अपने गांव के लोगों की उम्मीदें याद आएं। इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया कि तुम एक गरीब गांव से हो, तुम आईएएस बनकर क्या करोगे, रहीम ने जवाब दिया, मैं अपने जैसे हर बच्चे को ये बताऊंगा कि गुर्बत उनके ख्वाबों की दीवार नहीं बन सकती। नतीजा आया, रहीम का नाम ऑल इंडिया रैंकिंग में आया। वो आईएएस अफसर बन गया। जब वो अपने गांव वापस आया, पूरा गांव उसे कंधों पर उठाकर ले गया। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। रहीम ने अपनी पहली तनख्वाह से अपनी माँ के लिए एक छोटा सा घर बनवाया और गांव में एक मुफ्त लाइब्रेरी खोली, जहां गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ सकें। आज रहीम न सिर्फ एक आईएएस अफसर है, बल्कि लाखों नौजवानों के लिए एक मिसाल है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर दिल में अज़म हो तो कोई भी ख्वाब नामुमकिन